शायद ही कोई बोर्ड एग्जाम हो जिसमें ये क्वेश्चन रिपीट ना करते हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे कोई और भी बोर्ड हो। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं इस क्वेश्चन को आपके दिमाग में बैठाने वाला हूँ। नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है मोहम्मद अजहरुद्दीन और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल एम्बिशन बोर्ड। तो बिना समय को गवाए हुए प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं आज का ये शानदार क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हो, √3 है एक अपरिमेय संख्या। ये तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन आपको जब सिद्ध करना हो तो बड़ा मुश्किल का काम होता है। तो आपको घबराना नहीं है, मैं एकदम बिल्कुल आसान प्रोसेस में बताऊंगा जो एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको ये मानना होगा कि ये जो संख्या दिया हुआ है √3 एक परिमेय संख्या है। पहले ये क्या मानना होगा कि जो संख्या √3 है एक परिमेय संख्या है, और उसके बाद लास्ट में क्या करो, आप ये साबित कर दो कि ये परिमेय संख्या नहीं है। यानी पहले हम सही माने अपने कथन को और फिर उसके बाद हम अपने ही कथन को गलत साबित कर दें, और एक दो लाइन लास्ट में लिख देना है, आपका साबित हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कभी 2 मार्क्स के आते हैं, कभी 3 मार्क्स के आते हैं। तो बिना समय को गवाए हुए प्यारे बच्चों, चलो हम लोग शुरू करते हैं आज की शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से। आओ, क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहला क्या काम करना होगा आपको, आप मान लो यदि संभव हो तो माना, क्या माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि परिमेय संख्या तो है नहीं, इसलिए मैंने पहले ही लाइन में लिख दिया यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो अब परिभाषा जानते हो प्यारे बच्चों, परिभाषा से परिमेय संख्या की परिभाषा होती है वैसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q कभी 0 के बराबर ना हो। तो आप इसको लिख दो एक लाइन, जहां जहां p और q पूर्णांक है, q0 = 0 एवं, अब यहाँ पे ये एक जो लाइन मैं लिखने वाला हूँ वो इस चैप्टर के लिए, इस क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है वो लाइन? वो लाइन है p और q सह अभाज्य है। क्या है? सह अभाज्य है। सह अभाज्य क्या है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में भी दिया है और इससे पहले भी क्लास में मैंने आपको बताया है, फिर से बता देता हूं। वैसी दो संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक हो, हम लोग उस संख्या को क्या बोलेंगे? सह अभाज्य बोलेंगे। तो यहाँ पर p और q क्या है? सह अभाज्य है। इसका मतलब यह हुआ कि p और q में एक के अलावे कोई दूसरी संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि p और q में एक के अलावा कोई दूसरी संख्या कॉमन नहीं है। ठीक है, बस ये वाला पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। चलो अब इस स्टेप को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखो, √3 q बराबर p। अब इसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि किस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं। एक दो क्वेश्चन जहां आप बना लिए ना, तो सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के जो आएंगे बिल्कुल ही आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो आपको करना क्या होगा, जब वर्ग करना है यहाँ पे देखो, √3 q का स्क्वायर बराबर p²। √3 का स्क्वायर 3, q का स्क्वायर q², यहाँ कितना हो जाएगा? p²। चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा? p²/3। अब जरा यहाँ पे इस लाइन को गौर करो, इसमें क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा, ये क्या हमें सिखा रहा है? ये हमें सिखा रहा, ये बता रहा है कि जो p² है ना, वो 3 को p² जो है वो 3 से विभाजित होता है। इसको आप लैंग्वेज के रूप में भी लिख सकते हो, 3 p² को काटता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों तुम ही बताओ कि जब p² को 3 काटता है तो क्या 3 p को नहीं काटेगा? आप जैसे देखो, एक संख्या लो आप, ठीक है, 9 लो और नीचे 3 करो। देखो 9 3 का स्क्वायर होता है, तो ये 3 का स्क्वायर भी 3 से कट रहा है। और क्या ये संख्या 3 3 से नहीं कट रहा? ये भी कट रहा। यानी अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से कट रहा हो तो वो संख्या स्वयं भी उस संख्या से विभाजित होगा। इसका मतलब यह हुआ 3 जब p² को काटता है तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 3 p को भी काटता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ, कोई भी दिक्कत है?
अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब आपको क्या करना होगा प्यारे बच्चों, आप एक लाइन इसमें ये करो, मान लो, माना यहाँ देखो हमारा इस लाइन को, जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, इसको अब जरा गौर से समझो। क्या करना है इसमें देखो, अब यहाँ पे पी स्क्वायर बाय 3 है, अब पी बराबर यहाँ पे 3 के मान लो, माना p बराबर 3 के, ठीक है। अब आपको लगेगा कि मैंने 3 क्यों माना है, 5 क्यों नहीं माना है कि नहीं, मैंने यहाँ 3 के क्यों मान लिया, आप हमें 2 क्यों भी मान के बता सकते थे, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो यहाँ देखो हमें साबित क्या करना है, √3, तो जब भी जो साबित करना होगा उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे लेना होगा। यहाँ अगर हमें साबित करना होता कि √2 तो यहाँ पे हम लोग 2 के मानते, अगर हमें साबित करना होता √5 तो यहाँ पे हमें 5 के मानना होगा, ठीक है। बस इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना होगा। माना p बराबर 3 के, आप देखो यहाँ पर क्या करो, p बराबर जब 3 के है, देखो अब इसको p बराबर 3 के, इसका मान इसमें रखो, देखो क्या होगा, इसलिए q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो 3 के का स्क्वायर, 3 के का होल स्क्वायर, नीचे कितना 3, ठीक है। 3 के का स्क्वायर करो कितना आएगा 9 के स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा 3, 3 तिया 9, यानी 3 के स्क्वायर आ जाएगा। जरा इस स्टेप को गौर से देखो, q स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर, ठीक है। अब q स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 करो और इधर के स्क्वायर आ जाओ। इसका क्या मतलब हो रहा है, अब ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि 3 q स्क्वायर को काटता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए जो 3 है वो q को भी काटेगा, ठीक है। आप इसको समीकरण 2 मान लो और इसको समीकरण 1 मान लो, इसको ये वाला जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन को आप समीकरण 1 मान लो, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 को पढ़ो और समझो, 3 p को काटता है, 3 q को काटता है, 3 p को काटता है, 3 q को काटता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 है p और q में उभयनिष्ठ है। क्या है, 3 जो है p और q में उभयनिष्ठ है। जबकि हमने क्या माना था, देखो तो यहाँ पे p और q सह-अभाज्य है, इसका मतलब p और q में एक के अलावा कोई और दूसरी संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जबकि यहाँ पे अभी हमने क्या लाया है, p और q में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है। अब इसी को हम लोग 1-2 लाइन बढ़ा चढ़ा करके लिख देंगे। क्या लिखेंगे, देखिए 1 और 2 से क्या है, p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है ना, जो हमारी मान्यता के विरोधी है ना, विरोधी है। अतः हमारा मानना, क्या मानना था हमारा मानना कि √3 एक क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, गलत है। हमने अपने कथन को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, लास्ट में आप लिख दो इसको प्रूव्ड, या आप लिखो यहाँ पे सत्यापित। ये क्वेश्चन कितना आसान था प्यारे बच्चों, बस आपको इसमें 1-2 लाइन समझना है। आपको पहला स्टेप ये समझना है कि इसमें p और q सह-अभाज्य है, और उसके बाद स्क्वायर करके आपको ये निकालना है कि p और q सह-अभाज्य नहीं है। इसका मतलब p और q में एक के अलावे कोई और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। बस यही हमारी मान्यता का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन बना देगा। यानी यहाँ पे 1-2 लाइन हमको क्या करना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा, और लिखने के बाद हमें लास्ट में ये बताना होगा कि जो संख्या दिया हुआ है वो परिमेय नहीं है बल्कि ये अपरिमेय है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भले ही आपको लग रहा होगा कि ये टफ है, ये आपसे नहीं बनेगा, तो एक बार में कोई क्वेश्चन बनता नहीं है प्यारे बच्चों, आपको कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप 1-2 क्वेश्चन अगर इस टाइप का बना लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ इस चैप्टर के सारे प्रश्न आपके लिए चटनी लगेंगे।
तो प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया है? अगर समझ में आया है प्यारे बच्चों, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करो। और मैं बता दूं कि मैं बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए कंप्लीट सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैं हर रोज मैथ के नए नए क्वेश्चंस लाता हूं, और वैसे क्वेश्चंस को लाता हूं जो बोर्ड एग्जाम 2027 के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, वैसे ही क्वेश्चन को मैं लाने का कोशिश करता हूं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से 1/√2, 1/√3, 7√5, 3+2√5, ये संख्या देख रहे हैं, इन सारे संख्याओं से डिफरेंट है। मैं अगली वीडियो में आपके लिए ये बताऊंगा कि किस तरह से ये संख्याएं एक अपरिमेय संख्या है। तो आप अगले वीडियो को देखना ना भूलें।